आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। हेलमेट मैन के नाम से मशहूर राघवेंद्र कुमार जो हैं वह काफी ज्यादा चर्चा में है और अब इनकी एक योजना ऐसी आने वाली है जिसका लाभ आम लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद होने जा रहा है। यानी कि हेलमेट मैन के नाम से मशहूर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब राघवेंद्र कुमार ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए एक अनोखी पहल की घोषणा कर दी है और उनका कहना है कि यदि हर रोज टोल प्लाजा पर यात्रियों से केवल ₹1 अतिरिक्त लिया जाए तो उस राशि से हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा सकती है। और इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाना है। अगर हम बात करें राघवेंद्र कुमार की तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे देश के सबसे आधुनिक और तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे में से एक माना जाता है। यानी कि दिल्ली एनसीआर को आगरा से जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे लाखों लोगों के सफर का अहम हिस्सा है, लेकिन तेज रफ्तार के कारण यहां अक्सर गंभीर सड़क हादसों में लोग अपनों को खो बैठते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस योजना को लेकर के अपनी राय रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हादसे की वजह से लोग जो है वो अपनों को खो देते हैं। अस्पताल पहुंचाने में देरी कई जिंदगियों पर भारी पड़ती है। यानी कि भारत में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को सिर्फ ₹1 में अब हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। और यह खबर किसी भी भारतीय नागरिक के लिए सुनकर एक सपना जैसा लगेगा, क्योंकि ऐसी बात सिर्फ फिल्मों में होती है, लेकिन इसे हकीकत कर दिखाया है राघवेंद्र जी ने, जो कि इस वक्त राघवेंद्र कुमार जी ने, जो कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, चूंकि हेलमेट मैन के नाम से आप मशहूर हैं, आपसे पहला सवाल यही रहेगा, ₹1 से आप शुरू करने जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस। बताइए इस योजना के बारे में हमारे दर्शकों को। इस खबर को लोगों तक पहुंचाने के लिए और हर दिन आपके चैनल के माध्यम से जो खबरें रोड एक्सीडेंट का सुना करते हैं, जहाँ पर कि बहुत मुश्किल से उसमें पुलिस के जवान होते हैं, हमारे देश की आर्मी का जब एक्सीडेंट होने के बाद किसी डंपर या फोर व्हीलर गाड़ी से आधे घंटे तक उन्हें गाड़ी के सिस्टम को काट करके उन्हें बाहर निकाला जाता है। चुप करने के बाद फिर उन्हें एक युद्ध स्तर पर हॉस्पिटल पहुंचाने की जो तैयारी थी है, तो लगभग जो यमुना एक्सप्रेसवे पर अब 1 घंटे से ऊपर के समय लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हर वर्ष जो हजारों सड़क हादसे होते हैं उसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। और आज हमारे भारत के अंदर सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध की तरह बन चुका है। तो ये जो प्रक्रिया जहाँ पर एक दिन में वहां लाखों गाड़ियां गुजर रही हैं, अगर हर इंसान अगर सिर्फ गाड़ी से ₹1 दे रहा है, तो जो हम मिशन का नाम रखे हैं संजीवनी बूटी मिशन, जो हमारे हेलीकॉप्टर के माध्यम से, तो वो हमारा जो HHH पे काम चल रहा है, जो कि हेलीकॉप्टर हाईवे एंड हॉस्पिटल, तो उसमें एक्सप्रेसवे के पास में जितने भी हॉस्पिटल हैं वो हेलीपैड बनाने के लिए तैयार हैं, ताकि इस इमरजेंसी में वो भी चाहते हैं, क्योंकि 50% लोगों की अस्पताल तक पहुंचने वक्त लोगों की डेथ हो जाती है। उस बात से वो भी बहुत दुखी हैं। तो ये जो एयर एम्बुलेंस की जो सुविधा है, जो कॉस्ट लग रही है, ये पूरा का पूरा जनता द्वारा सिर्फ ₹1 पे करने से इसकी खर्च निकल जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि 185 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है और हम 3 टोल है, 50-50 किलोमीटर का 3 हेलीकॉप्टर, जो कि कोई भी अगर हादसा होता है तो त्वरित, और भारत सरकार का कहना है कि अगर गोल्डन आवर के अंदर अगर हम लोगों को अस्पताल पहुंचाए तो लगभग हर वर्ष 60,000 जिंदगी बचाई जा सकती है। और आई थिंक ये जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, ये भारत के लिए सड़क सुरक्षा के ऊपर एक बड़ी जीत और एक क्रांति लाने वाली है। और इसमें सिर्फ सरकार से हरी झंडी चाहिए और इस ऑपरेशन को, जो संजीवनी बूटी मिशन को रन करने के लिए जो कॉस्ट की जरूरत है, आम पब्लिक जनता देने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे भारत के अंदर अक्सर देखा जाता है कि लोग ट्रेन से भी यात्रा करते हैं तो गंगा पुल जैसे ही गुजरता है तो उसमें ₹1 सिक्के उछाल देते हैं, क्योंकि वो एक आस्था रहती है कि कोई नहीं। उसी तरीके से जो फोर व्हीलर गाड़ियों में जो लोग यात्रा करते हैं वो भी भगवान की आस्था रहती है, उनके सामने रहती है। सो अब वो ऐसा उनको लगता है कि ऐसे मुसीबत में कोई ना कोई ईश्वर उन्हें बचाना आएगा।
तो हमने इसीलिए जो एयर एम्बुलेंस का नाम ही रखा है संजीवनी बूटी मिशन, ताकि आज भारत को ऐसी संजीवनी की जरूरत है, क्योंकि भारत नंबर 1 हो चुका है मौत के आंकड़ों में। और ये संजीवनी बूटी भारत की सड़कों पर बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आएगी 2027 के अंदर। और मेरी यही चल रही है कि ताकि मैं जल्द से जल्द इस मिशन की शुरुआत कर पाऊं। बिल्कुल, एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले एयर इंडिया टाटा के साथ आपकी एक मीटिंग हुई थी। मैं चाहूंगी कि उस मीटिंग में किस तरीके से आपने सभी के सामने जब यह बात रखी इस हेलीकॉप्टर सुविधा के बारे में, तो किस तरीके से सबका वहां रिस्पांस था, किस तरीके से आपको वहां पर ट्रीट किया गया? मैं चाहूंगी ये भी आप हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। बिल्कुल, एयर इंडिया जस्ट लाइक कोई एक एयरलाइन नहीं है, एक प्राउड एयरलाइन है। और दूसरी चीज की ये हमारे आजादी से पहले की वो चीज है, एक हमें प्राउड फील होता है कि उस समय भारत को जब उड़ान की जरूरत थी तो एयर इंडिया ने, मतलब जो कि जेएमटी का उन्होंने शुरुआत किया था। और आज जब टेक ओवर किया टाटा ने 2022 में, तो टेक ओवर के साथ कई अगर विश्व के कोने में जहां पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी, एयर इंडिया ने वहां कनेक्टिविटी शुरुआत करी और कई सारी एयरलाइन को मर्ज करके उन्होंने एयर इंडिया शुरुआत किया। तो अभी कैम्पबेल विल्सन सर का काफी अच्छा इस पर वो चल रहा था। तो मेरा पर्पस है कि जो भारत के अंदर आज भी जो हवाई यात्रा 99% सुरक्षा माना जाता है, और अभी जो एयर इंडिया की जो सोच है वो भारत के लिए एक क्रांतिकारी है। और हमेशा देखा जाता है कि अगर एयरपोर्ट के अंदर कोई एक छोटा सा भी हादसा हो जाता है तो वो एक नेशनल न्यूज खबर बन जाती है। मगर वही चीज हमारे भारत की सड़कों पर 1300 हादसे हो रहे हैं, लोगों की 500 लोगों की डेथ हो रही है, उस खबर को अक्सर हाइड देखा जाता है, वो जनता तक नहीं पहुंच पाता है। तो आज जो भारत में लगभग 25 करोड़ लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, और ये 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन एयर इंडिया की सोच है कि इस हवाई यात्रा के अंदर जो आम पब्लिक 25 करोड़ की संख्या बल्कि 40 करोड़ वो स्पीड बढ़े। और अभी जो दिल्ली एनसीआर में देखा जाए तो उसमें 7 से 8 करोड़ लोग हैं जो हवाई यात्रा करते हैं, और जेवर एयरपोर्ट होने की वजह से ये 4 करोड़ और इंक्रीज होने वाली है। तो लगभग 11 से 12 करोड़ हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर है। कहीं ना कहीं ये जो एयरपोर्ट पर जाते हैं जो रास्ता, उनके भी जो पैसेंजर होते हैं जो सड़क हादसे में इंजर्ड होते हैं और जल्दी फ्लाइट के चक्कर में कई बार एक्सीडेंट के खतरे देखे जाते हैं। तो ये जो सेफ्टी की बात है, एयर इंडिया खुद एक आसमान की होता है, और हमेशा जब भी पैसेंजर चलते हैं तो एक एक चेकलिस्ट बहुत तरीके से मतलब एक वो चेक करते हैं, और वो एक बड़े मतलब बारीकी से चीजों को। तो मेरा यह पर्पस है कि अगर आसमान की होता, अगर धरती पर इस तरीके से अगर प्रयास करते हैं तो एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी। और ये जो मैंने अपना वहां पर के बीच में जो मिशन जो प्रेजेंट किया, तो जो भी एयर इंडिया के अधिकारी हैं सबको अच्छा लगा, और वो हमेशा एक रोड सेफ्टी के लिए लोग कैंपेन कर ही रही हैं। और इस तरीके से भारत के अंदर ये बहुत जरूरी है कि हम कैसे एयर सेफ्टी के अंदर 1.4 बिलियन नागरिक का एक भागीदारी बने, और हमेशा एक दूसरे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि एयर इंडिया के जितने भी एम्प्लॉय अधिकारी हैं एक दूसरे की सुरक्षा के लिए सोचते हैं। तो वो चाहते हैं कि भारत को के अंदर जो भी हमारी फ्लाइट के अंदर यात्रा करे तो वो भारत की सड़कों पर भी सोचे। तो यही उनका प्रयास है कि जो एयरपोर्ट के अंदर जो फेयर वार चल रहा है वहां पर हर फ्लाइट का कि हम रेट रुक रहे हैं, वो कहीं एयरपोर्ट के बाहर जो सड़कों का अगर एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ भारत की करोड़ों जनसंख्या अगर ये सब सुविधाएं पहुंचाया जाए तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक नई ताकत भी दिखेगी सुरक्षा की, और उसमें एकजुटता भी आएगी, क्योंकि हमारी सामूहिक एकता ही भारत है और एक दूसरे की हाथ पकड़ने की जरूरत है। और आज वो एयर इंडिया वही संदेश देना चाहती है। और मैं वहाँ पे जो एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन सर मुलाकात किया, काफी उन्होंने डायनेमिक तरीके से हमारा वेलकम किया और उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे कहीं ना कहीं आने वाले इस संजीवनी बूटी मिशन के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आने वाले भारत के हर एक्सप्रेसवे पर इसकी मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। तमाम एविएशन कंपनियां हैं जो हमारे साथ आए और इस तरीके से हम भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाएं। बिल्कुल राघवेंद्र जी, चूंकि आपने इससे पहले ही हमें बता दिया है कि आपके पास वक्त की कमी है, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। चूंकि आप हेलमेट मैन के नाम से काफी ज्यादा चर्चित हैं, लेकिन जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर आप हेलमेट मैन कैसे बने, कैसे आप जो है आपने सोचा कि आपको हेलमेट लोगों के बीच बांटना है। जो जानकारी इस वक्त हमारे पास है, आपने अब तक 50,000 से ज्यादा हेलमेट जो है वो लोगों के बीच आप बांट चुके हैं, और इसके लिए आपने अपने घर जमीन सब आपने बेच दिया। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो क्या है राघवेंद्र जी?
बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा सवाल है। वैसे मेरे 75,000 हेलमेट बांटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी। मैंने खोया था और किया कि अपने मित्र की तरह किसी की सड़क और उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। तो मेरे लिए बांटना एक युद्ध की तरह है। मेरे दोस्तों की जो डेथ हुई थी हेलमेट लगाने की वजह से, मैं सत्य हेलमेट तो लोगों को दे करके अभी तक 52 लोगों की जिंदगी बचाया हूँ, लेकिन बोल बना के करता था और ईश्वर से मैं क्षमा मांगता था कि ये जो हमारे भारत के नागरिक हैं जिनके रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं, उसने जो मेरे साथ चाहे इंडियन आर्मी के जवान हो, जो हर साल 1400 नागरिकों को मैं इंडियन आर्मी के साथ कार्य करता हूँ, उनकी डेथ होना, हमारे देश के अंदर जो पुलिस कर्मी है, एक योद्धा जो ट्रैफिक ड्यूटी देते हैं, उनकी सड़क हादसे में जब घायल होते हैं तो उनको सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता है। क्योंकि ऐसे तमाम परिवारों से जब मिलता हूँ तो परिवार गम के अंधेरे में डूबा हुआ मुझे मिलता है। वो मैं चाहता हूँ कि वैसे पीड़ित परिवार के लिए, विक्टिम परिवार के लिए मैं एक ताकत बनूं, और ये अगर धीरे धीरे जो विक्टिम परिवार चीजों को समझेगा तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी। और आज जो मेरा मिशन है, मुझे पता है कि मैं सड़कों पर लड़ाई लड़ते लड़ते भारत के 1.4 बिलियन के नागरिक तक मैं नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरे पास अगर जो समय सीमा है, अगर आप 100 साल जीते हैं तो आपके पास 36,000 दिन है, और मुझे लगता है कि 60 से 70 साल लाइफ है और मैं 38 साल जी चुका हूं, और जो मेरे पास जो दिन बचे हैं वो मात्र 6 से 7,000 दिन बचे हैं। तो इस 7,000 दिन में ही मुझे 1.4 बिलियन नागरिक तक ये संदेश पहुंचाना है कि सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध की तरह है, और मैं अपने मित्र को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो 1.4 बिलियन नागरिक हैं वो अपने मित्र परिवार के लिए थे। तो आज जो वही मेरी कुछ वही ताकत है, सब कुछ खत्म हो चुका है। युद्ध लड़ना कोई आसान नहीं होता है, और मेरे लिए सड़क दुर्घटना जो युद्ध है, मैं पिछले 12 वर्षों से लड़ रहा हूँ। और आज भारत देखिए कि इंडिया के बाहर सरहद युद्ध चल रहा है, लेकिन उसका जो अर्थ है हमारे 1 रहा है। आपको पता ही है कि मैं 5 साल से युद्ध लड़ रहा हूँ, तो मेरा सब कुछ दिख गया, आज कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोगों का हौसला और मैं युद्ध में डटे रहना ही है, यही मेरी ताकत है। और मैं एक चीज जानता हूँ कि युद्ध कभी संख्या देखकर नहीं लड़ी जाती, वो साहस से लड़ी जाती है, और जो साहस मेरे पास है वो भारत की 1.4 बिलियन नागरिक और उन माताओं का आशीर्वाद है, क्योंकि जो अपने पुत्र को खोई है वो भी कहती हैं कि मेरा बेटा सपने में आता है, और बेटा यही कहता है कि माँ तुमने मुझे हेलमेट क्यों नहीं दिया। क्योंकि आज भारत की सड़कों पर जो 1 घंटे में 20 लोगों की मौत होती है, उनमें से 9 लोग होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। तो इस राष्ट्र को जन्म देने वाली जो मातृशक्ति, नारी शक्ति है, और आज सबसे ज्यादा बलिदान वही दे रहे हैं, जबकि 2 लाख लोग मर रहे हैं। सबके मरने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि जन्म में एक ही रास्ता होता है जो माँ का सहारा लेना पड़ता है। और सरहदों पर जो हमारी भारतीय सेना है वो हमेशा भारत माँ की जयकारा लगाती है, और इस तरीके से लाखों परिवार का अगर माँ का आशीर्वाद, दुआएं मेरे साथ है, तो ये जो फाइनेंशियल या ऐसी जो मेरे लड़ाई में जो रास्ते में कभी आज तक कोई बाधा नहीं आई, और बल्कि वो दुआओं की वजह से जो मेरी ताकत बन करके आज भारत के मतलब 80 साल आजादी को होने जा रहे हैं, जहाँ की आम जनता 1 रुपए में एयर एम्बुलेंस की कल्पना नहीं कर पा रही, उसको हकीकत 2027 में देखेगी सड़कों पर। और वही भारत, वही ताकत 1.4 बिलियन नागरिक लेकर आना है सोच को, कि ताकि हम इस अदृश्य युद्ध पर जीत ही ना हासिल करें, बल्कि पूरी दुनिया को ये बताएं कि आज का जो भारत है, कोई भी युद्ध हो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे हमारा दुश्मन अदृश्य ही क्यों ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा। आपकी ये जो पहल है यह बेहद ही सराहनीय है, और यह लोगों तक इसकी जानकारी ज़रूर पहुंचनी चाहिए। हमारी टीम भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती है राघवेंद्र जी। चूंकि 1 रुपए में यमुना एक्सप्रेसवे पर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस जो है, इसकी शुरुआत ना केवल उन लोगों को राहत देगी जिनकी आए दिन सड़क हादसे में मौत होती है, बल्कि उन माताओं के लिए भी एक संतुष्टि मिलेगी जिनके बेटे अब सड़क हादसे में नहीं रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। सड़क हादसा ये वो हादसे होते हैं जिसमें लोग अपनों को खो बैठते हैं और उन्हें कभी नहीं देख पाते, लेकिन हेलमेट मैन के नाम से मशहूर राघवेंद्र कुमार की एक पहल अब लोगों को एक नया जीवन देने जा रही है, और इससे भले ही अस्पताल पहुंचने में आपको थोड़ी सी देर होती हो, लेकिन हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस शुरू होने से आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। हम आपको राघवेंद्र कुमार का वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें उन्होंने अपने इस पहल को लेकर के पूरी जानकारी दी है। नमस्कार, मेरा नाम वैसे राघवेंद्र कुमार है, मगर दुनिया हेलमेट मैन के नाम से जानती है। और मेरा मिशन यही है कि मैं 12 वर्षों से जो
सड़कों पर एक सड़क दुर्घटना दृश्य युद्ध के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैंने एक मित्र को खोने के बाद जब संकल्प लिया था कि भारत के 1.4 बिलियन नागरिक को अपना मित्र बनाऊंगा, और तब से युद्ध लड़ना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। और पूरे भारत को जो भी मेरी स्टोरी पढ़ते हैं शायद किसी से कुछ छुपा नहीं है, लेकिन अभी जो मेरे हाथ में हेलमेट देख रहे हैं इसमें संजीवनी बूटी मिशन है। ये मैं ट्रिपल एच पे काम कर रहा हूँ। ट्रिपल एच का पर्पस ये है कि हेलीकॉप्टर, हाईवे एंड हॉस्पिटल, ये प्रोजेक्ट ये हमारा ऐसा है कि अभी मैं एयर इंडिया अभी ऑफिस विजिट किया हुआ था, जहाँ एयर इंडिया के सीईओ कैम्बल विल्सन, उनसे भी मिला था। और आज मैं भारतीय सेना के साथ भी कार्य करता रहता हूँ। तो आज बहुत सारे भारतीय सेना के जो पायलट हैं, वो जो रिटायर, वो भी चाहते हैं कि हमने सड़क को सुरक्षित तो कर दिया, लेकिन सड़कों को सुरक्षा देने में अभी भी असफल है, क्योंकि हमारे भारत की सड़कों पर हर वर्ष जो 2 लाख लोगों की मौत होती है, ये 2 लाख वो होते हैं जो हमारे भारत के टैक्स पेयर होते हैं। आप सड़कों पर सुरक्षित करेंगे लोगों को? मैं वही कह रहा हूँ कि जो उसमें से ये 2 लाख ये जो टैक्स पेयर होते हैं, और आज हमारा भारत जब भी विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहा है, तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती बनी हुई है। और भारत सरकार का कहना है कि 2 लाख मौत में से अगर ये लोगों को अगर गोल्डन पीरियड में हम हॉस्पिटल पहुंचाए होते तो शायद 60,000 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। तो मेरा यही मामला है कि इस यमुना एक्सप्रेसवे पर हम पायलट प्रोजेक्ट चालू करने जा रहे हैं, जहां पर कि हर वर्ष हजारों लोगों की जो मौत होती है, अगर हम 100 जिंदगी भी बचाने में सफल होते हैं, तो ये हमारे लिए ही एक सबसे बड़ा सक्सेसफुल मिशन नहीं होगा, बल्कि देश के लिए होगा। और इस मिशन की शुरुआत हम सिर्फ 1 रुपए से कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी कोई टोल से 475 रुपए दे रहा है, अगर 1 रुपए देता है, हम उसको एयर एम्बुलेंस देंगे। और एयर एम्बुलेंस इस पर लाखों गाड़ियां जा रही हैं। उस 1 रुपए से हमारे हेलीकॉप्टर कंपनियों से जो बात किया हूँ, जो हाईवे, हॉस्पिटल का सबका खर्चा निकल जा रहा है। और इस पर जो कि जेवर एयरपोर्ट भी चालू हो रहा है, यहाँ पर और भी ट्रैफिक लोड बढ़ने वाला है। और यहाँ पर कोई हादसा होता है तो उसको 2 से 3 घंटे में अस्पताल पहुंचता है। 50% लोगों की मैक्सिमम डेथ हो जाती है, और फिर कई लोगों की इलाज होने के बाद। लेकिन इस तरह की जो सुविधा होगी, ये हमारे भारत में एक संजीवनी बूटी बहुत रफ्तार बढ़ाएगी जिंदगी बचाने में। और जितने भी मैंने अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, सबको अच्छा मिशन लगा। और इसमें थैंक्सफुल मैं उन हॉस्पिटल को और उसमें भारत के अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, इसमें स्पेशली एयर इंडिया का भी, कि वो सब लोग मेरे मिशन के साथ हैं। और मैं इसको कहाँ बनाएंगे, क्योंकि एयर एम्बुलेंस उतारने के लिए हेलीपैड की आवश्यकता होती है। देखिए, जो हेलीपैड तो हम हॉस्पिटल में बनवा रहे हैं, और हॉस्पिटल के बाद वहीं से डायरेक्ट कोई भी हादसा हुआ रहेगा, जिस एक्सप्रेसवे पर हम इसलिए इजिली कर लेंगे कि एक्सप्रेसवे की जब शुरुआत हुई तो तब फाइटर प्लेन भी उतारा गया था। और आज इस एक्सप्रेसवे का आप देखेंगे जिस तरह से स्ट्रक्चर है, इसमें एक क्या 2 हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता है। और जिस एरिया में अब मान लीजिए है इधर हादसे हुए हैं, तो इधर हादसे का आपने ट्रैफिक को रोक दिया, और आराम से जो इंजर्ड पब्लिक है उसको 15 से 20 मिनट में आप हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेसवे है, और जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे भारत में डे बाई डे मतलब इंक्रीज कर रहा है, और बहुत चौड़ाई भी लंबी होती जा रही है, तो ये जो तैयारी है फाइटर प्लेन उतार के कि इस पर युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन सड़क दुर्घटना आज हमारे देश के अंदर एक अदृश्य युद्ध बना हुआ है। क्या लगता है इस प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा? इस युद्ध पर देखिए, विजय हासिल करने के लिए जिस प्रकार से मुझे सब जगह से ग्रीन सिग्नल मिलते हुए आ रहे हैं, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि 2027 तक इस मिशन में हम सफल हो पाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट भी चालू होने जा रहा है, और मुझे हर जगह से हरी झंडी मिलते हुए आ रही है। और क्योंकि ये जो आसमान के योद्धा है, वो मेरे साथ मिल करके ये सड़क के भी योद्धा बनने के लिए मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। और आई थिंक यही एक्साइटमेंट उस भारत की जिंदगी बचाने में, वो आपको सड़क पर कहीं भी जो रक्त के निशान दिखाई देते हैं, उसको मिटाने में वो लोग खुद स्वयं कार्य कर रहे हैं। और मैं तो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ। और आपको जब अगले साल देखेंगे, इस पर 3 हेलीकॉप्टर से 50-50 किलोमीटर का हमारा 3 हेलीकॉप्टर रहेगा, आपको मिशन दिखेगा। और मैं चाहूंगा कि उस वक्त आप कवर करने आइएगा, और भारत के 1.4 बिलियन नागरिक को ये जरूर एक खुशी की बात होगी। तो हेलमेट मैन के नाम से मशहूर है राघवेंद्र कुमार। अब हम आपको इस पूरी खबर में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर कैसे ये हेलमेट मैन बने, कौन सी ऐसी घटना इनके जीवन में हुई जिसने इनको दिलो दिमाग पर ऐसा असर डाला कि इन्होंने हेलमेट बांटने के बारे में सोचा, और अब इनकी मुहिम एक कदम और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल राघवेंद्र कुमार देश भर में हेलमेट मैन के नाम से मशहूर हैं। एक सड़क हादसे में हुई दोस्त की मौत से उनके दिलो दिमाग पर इतना असर पड़ा था कि उन्होंने 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट बांटना शुरू कर दिया। राघवेंद्र के मुताबिक जब वे दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान उनके दोस्त कृष्ण कुमार की मौत हो गई थी, और अपने दोस्त को वे अपने बड़े भाई की तरह मानते थे।
29 मार्च यानी कि 29 मार्च को उन्हें जानकारी मिली कि सड़क हादसे में उनके दोस्त की मौत हो गई है और वे अपनी बाइक से जा रहे थे और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। तभी एक ट्रक ने पीछे से बाइक को उनके दोस्त को टक्कर मार दी। अगर उन्होंने हेलमेट पहना होता तो इस हादसे में उनकी जान नहीं जाती। इस हादसे का राघवेंद्र के दिलो दिमाग पर काफी ज्यादा गहरा असर पड़ा, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो एक ऐसी मुहिम चलाएंगे कि कोई भी हेलमेट की वजह से अपनी जान ना गंवाए। और तभी से वो दोपहिया चालकों को हेलमेट बांटने लगे। इस काम के लिए उन्होंने अपना घर और जमीन तक बेच दिया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट लाइव इंडिया हर्पल से बातचीत करते हुए बताया है कि 75,000 से ज्यादा हेलमेट वो अब तक बांट चुके हैं। वो देश के 22 राज्यों में सड़क सुरक्षा अभियान चला रहे हैं और वहां की राज्य सरकारों का उन्हें बेहतर समर्थन भी मिल रहा है। और हाल ही में उन्होंने एयर इंडिया टाटा के साथ हेड ऑफिस गुड़गांव वाटिका में कई बड़े अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा पर उनकी मीटिंग हुई और साथ ही एयर इंडिया के सीईओ ने हेलमेट मैन ऑफ इंडिया को सम्मानित भी किया। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार ने अधिकारियों के बीच अपने विजन को एक H3 फॉर्मूला में शेयर किया। H3 का फुल फॉर्म हेलीकॉप्टर, हाईवे और हॉस्पिटल है। इसका ब्लूप्रिंट एक हेलमेट के ऊपर भी तैयार करके लेकर वह पहुंचे थे। लोगों ने हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के मिशन को ऐतिहासिक बताया। एक हेलीकॉप्टर का लीज खर्च एक साल के लिए 7 करोड़ रुपए हो रहा है, जो 500 घंटे उड़ेगी। इसमें फ्यूल और स्टाफ के खर्चे भी इंक्लूड हैं। 3 हेलीकॉप्टर के लिए एक साल का लीज खर्च 21 करोड़ रुपए हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है, सड़क पर टोल से गुजर रही प्रति गाड़ी से सिर्फ 1 रुपया सर्विस के नाम पर लिया जाए तो महीने में 3 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे और इस तरह साल में 36 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो रही है। बची धनराशि से हॉस्पिटल और एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर कार एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस योजना पर काम करने के लिए भारत के अलावा कुछ विदेशी कंपनियों ने भी अपना प्रस्ताव भेजा है। यानी कि दिल्ली एनसीआर से सटे एक्सप्रेसवे के पास कई बने हॉस्पिटल अपने यहां हेलीपैड बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हेलमेट मैन मुलाकात करेंगे। यानी कि इस मिशन में भारतीय सेना भी उनका सहयोग कर रही है। उन्होंने हमारी टीम के साथ यानी कि लाइव इंडिया हर्पल के साथ भी बात करते हुए ये बातें कही है। और इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे पर पहले भी फाइटर प्लेन अभ्यास के तौर पर उतारा जा चुका है। इस यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसों में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें भारतीय सेना के जवान और पुलिस भी शामिल हैं, जिन्हें सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। भारत सरकार का कहना है कि अगर गोल्डन आवर में लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए तो मिनिमम 60,000 लोगों की जिंदगी 1 साल में बचाई जा सकती है और हर साल 2 लाख के करीब नागरिक सड़क हादसे में अपनी जान गंवा रहे हैं। भारत सरकार के अनुसार सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत पर 90 लाख से अधिक राजस्व का नुकसान होता है। आम आदमी के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की योजना हर भारतीय के लिए क्रांतिकारी होगी। हेलमेट मैन पिछले 12 सालों से सड़क दुर्घटनाओं के खिलाफ एक अदृश्य युद्ध की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने सड़क हादसे में अपने रूम पार्टनर मित्र कृष्ण को एक हेलमेट न लगाने के कारण नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2014 में खो दिया था और तब से भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाने के मिशन पर वह लगे हुए हैं। सड़क दुर्घटना पर विजन पाने के लिए, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वह संघर्ष कर रहे हैं और अब तक भारत के 22 राज्य के सड़कों पर घूमकर 75,000 से अधिक हेलमेट बांटकर हजारों लोगों की जिंदगी भी बचा चुके हैं और आज भारत के तीनों सेनाओं के बीच जाकर उनका मार्गदर्शन लेकर अपने मिशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा भारत सड़क दुर्घटना का गुलाम हो चुका है। यानी कि हेलमेट मैन के नाम से मशहूर राघवेंद्र कुमार की पहल की जमकर सराहना हो रही है और हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है। ऐसे में लोगों को अब इंतजार है हेलमेट मैन की पहल की शुरुआत का कि कैसे यमुना एक्सप्रेसवे पर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू होती है और उसका लाभ आम लोगों को मिलता है। इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर्पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर्पल।